टाइम से नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा अली इमरान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे यूके से आए कोरियोग्राफर नदीम सलीम के फैशन शो वीएन ऑफ फैशन के नाम से फैशन शो के बारे में। इसके साथ साथ हम आपको फैशन शो भी दिखाएंगे और नदीम सलीम की इजहार राय भी लेंगे कि उनकी पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री के बारे में क्या इजहार राय है। तो आइए चलते हैं। I think it's absolutely fabulous. I'm enjoying myself here. I think there's been a lot of potential for many, many decades, and Pakistan is finally coming to its own with those who are vastly experienced and especially the new students with an extraordinary vision for Pakistan. I think Nadeem is taking, there's always a risk analysis that one has to do, and he's taking an incredible risk. He's taking extraordinary courage to actually conduct a show like this here in Islamabad, fully supportive of it, and I can only see it going further from here. अच्छा अंबर, नदीम सलीम की जानिब से इस्लामाबाद में ये शो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो आप कैसे देखती हैं इसको और आप क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे जो इस्लामाबाद में शोज़ होते हैं, आपको भी पता है उनका मेयार कैसा होता है। एक डिफरेंट थीम लेकर आ रहे हैं, इंशाल्लाह अच्छा होगा और कामयाब भी होगा। आप पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री में क्या फ्लॉज देखती हैं जो वक्त के साथ साथ आप समझती हैं और कम होने चाहिए? बाकी तो सिटीज़ अच्छी हैं, बट इस्लामाबाद में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है शोज़ वगैरह का, फैशन का, तो मेरे ख्याल से उनको बेहतर करना चाहिए। हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इस तरह के शोज़ ऑर्गेनाइज हो, क्योंकि इस्लामाबाद एक छोटा सिटी है और एज़ कम्पेयर टू कराची, लाहौर बड़े सिटी हैं, तो इस तरह के इवेंट इस्लामाबाद में मज़ीद ऑर्गेनाइज होने चाहिए। इस हवाले से क्या कहना होने चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि इस्लामाबाद को भी ग्रो करना चाहिए। इस्लामाबाद बिल्कुल पीछे होकर रह गया, हालांकि कैपिटल है पाकिस्तान का, बट यहाँ पर फैशन की कोई सेंस भी नहीं है। आम पब्लिक तो करती है बट शोज़ वगैरह नहीं होते। मुझे अभी तक बहुत अच्छा लग रहा है। बैक स्टेज अगर देखा जाए तो मोस्टली ना बहुत अनबैलेंस होती हैं चीज़ें। अभी हर चीज़ बिल्कुल बैलेंस है, ज्वेलरी, ड्रेस, मेकअप, एक एक चीज़ बिल्कुल लाइन अप हुई हुई है। लाइक हमें टेंशन नहीं लेनी पड़ रही, हमारी अशर्स हमारे साथ हैं, तो मतलब सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं अभी तक। नदीम सलीम की जानिब से एक अच्छा इकदाम उठाया गया कि हुकूमत ने उसको सपोर्ट भी नहीं किया और वो अपने तौर पे इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस्लामाबाद की इंडस्ट्री छोटी भी है, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? नेक्स्ट टाइम सब सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि एक दफ़ा लोग देख लेंगे ना कि अकेले बंदे ने एक पूरा एक मतलब इतना बड़ा सेटअप करके हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट की है, तो नेक्स्ट टाइम लोग खुद उसको ऑफर करेंगे, यार हम मिल के करते हैं, तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा मन्नत, आपको आज का शो कैसा लगा, इस हवाले से बताइए। आज का शो बहुत अच्छा था और आज के ड्रेसेस भी बहुत अच्छे थे और सब ने बहुत इन्जॉय किया और हमने खुद भी बहुत इन्जॉय किया। नदीम सलीम की जानिब से ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और उसकी अपनी काविश है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त को? मैं तो चाहती हूँ कि इस्लामाबाद में इसी तरह के इवेंट्स होने चाहिए और तभी इस्लामाबाद ग्रो करेगा। और सब डिज़ाइनर्स यहाँ पे आए हैं, कोई यूके के हैं, कोई लाहौर के, और सबके ड्रेसेस बहुत नाइस हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म नदीम लेकर आ रहा है और आज जो उसने शो किया है इट्स मीन वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। देयर इज़ समथिंग डिफरेंट, तो कोशिश करें कि इसी तरह के डिफरेंट इवेंट्स होते रहें ताकि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, डिज़ाइनर्स के लिए भी, मॉडल्स के लिए भी, और हमारा मीडिया भी जो यहाँ पर अब काम कर रहा है उन्हें भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। नदीम सलीम की ये ज़ाती काविश है, हुकूमत की जानिब से तो सपोर्ट नहीं किया, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को?
डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हमें स्पेशली हमारे जो हमारा ये जो हमारा जो प्रोफेशन है इसमें ख़ास तौर पे फैशन इंडस्ट्री को इस्लामाबाद के लिए थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह के जो हमारे जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं जो पाकिस्तान के बाहर से यहाँ पर ट्रेंड लेकर आना चाह रहे हैं। मैं रिसेंटली अभी आउट ऑफ कंट्री गया हूँ, शोकेस किया मैंने एक जगह पर, तो मुझे वहाँ पर आप यकीन करें बहुत अच्छा मुझे एक प्रोटोकॉल, एक लेवल ऑफ प्रोटोकॉल मिला और बड़ी खुशी हुई कि दैट पाकिस्तान को इतना प्रेजेंट किया, पाकिस्तान को इतनी वहाँ पर मतलब अच्छे से हमें वहाँ पर एक गेस्ट ऑफ ऑनर मिला। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे बाहर की जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं दे वांटेड टू कम टू पाकिस्तान और वो चाह रहे हैं कि हम भी यहाँ पर पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है हम उसको निकालें, उनके डिज़ाइनर्स को हाईलाइट करें, क्योंकि जब वो यहाँ आएंगे वो यहाँ से वही मटीरियल लेकर वो अपने साथ वापस लेके जाएंगे एंड दे डेफिनेटली वो वहाँ पर जब अपने चैनल्स और अपने मीडिया को थ्रू आउट चलाएँगे तो हमारे पाकिस्तान के लिए ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में यूके और पाकिस्तान मिलकर कोई जॉइंट वेंचर लेके आ रहे हैं फैशन इंडस्ट्री? ये एक सरप्राइज़ है इंशाल्लाह हमारी तरफ से भी। मैं इंशाल्लाह एक जल्दी आपको एक ज़बरदस्त एक जॉइंट वेंचर देने वाला इंशाल्लाह। कीप स्टे ट्यून, इंशाल्लाह आई विल अपडेट यू। अच्छा नदीम सलीम, आप पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तान में आकर आपको कैसा लगा? Pakistan is absolutely amazing. पाकिस्तान ज़ाहिर है हम पाकिस्तानी हैं, मेरे माँ बाप ओरिजिनली मुल्तान से है और इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इट्स अमेजिंग। पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, इज़ बूमिंग, ख़ासतौर लाहौर और कराची में, मगर अब इंशाल्लाह मैंने सोचा व्हाई नॉट इस्लामाबाद। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री में क्या फ्लॉज हैं जो ओवरकम होने चाहिए? जो मैंने एक चीज़ ज़रूर देखा है कि टाइमिंग के लिहाज से तो यहाँ लोग थोड़ा सा टाइम का पाबंद करें तो इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, आप क्या समझते थे कि फ़ैशन इंडस्ट्री का जो है वो आगाज़ तो कराची से होता है, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आपने इस्लामाबाद को क्यों चुना है, कराची को क्यों नहीं चुना? कराची के भी ऑफर्स आए हैं, लाहौर से भी ऑफर आए हैं, मगर मैंने इस्लामाबाद को इसलिए चुना बिकॉज इट्स कैपिटल ऑफ इस्लाम, इट्स कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इंडस्ट्री के लिहाज से तो इस्लामाबाद छोटा है, तो फिर आपने कराची को नहीं चुना और इस्लामाबाद को क्यों चुना? बिकॉज इस्लामाबाद में एक ऐसा ग्रे एरिया है जो मैं उसको कैप्चर करना चाह रहा हूँ। अक्सर लोग कहते हैं चलो हम कराची चलते हैं या लाहौर चलते हैं, फैशन इंडस्ट्री वहाँ बूमिंग है, मगर इंशाल्लाह मेरी तो यही ख्वाहिश है कि आगे जाके लोग यही सोचे कि यार अगर हम इस्लामाबाद जाएंगे तो वो VOF जो मेरा शो है। अच्छा, आपको हुकूमत की वजह से की तरफ से कोई इमदाद मिली या आपने प्राइवेट इन्वेस्टर्स के थ्रू ये शो ऑर्गेनाइज़ किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी नहीं, ये मेरा अपना शो है, मगर एक बंदे का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो है ROP जो है इमरान शाह और निज़ाम अली, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और माशाल्लाह ये मेरा भाई इसने भी बहुत ज़्यादा शो सपोर्ट किया। पाकिस्तान में डेफिनेटली से कि पाकिस्तान थोड़ा सा आगे है, बरतानिया भी ठीक हमारे है, मगर हम कम से कम 1-2 महीने हम पीछे है विद द फैशन इंडस्ट्री। बस मैंने एक चीज़ यहाँ देखा है कि यहाँ के लोग वो कहते हैं हमने UK में जाके फ़ैशन शो करना है, और जो वहाँ की है जिस तरह मैं यहाँ रह के करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान की टैलेंटेड फैशन मॉडल्स को कहाँ देखते हैं और क्या रेट करते हैं? मेरा कोई रेट नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ये जो चीज़ है आजकल जो यहाँ चल रही है, A लिस्ट मॉडल्स, B लिस्ट मॉडल्स, C लिस्ट मॉडल्स, ये चीज़ को ख़त्म करें। आज मैं VOF कर रहा हूँ, इसमें मैंने न्यू कमर्स को भी लेकर आए हूँ राय, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक मॉडल भी है जो PFDC की भी है और न्यू कमर्स भी साथ साथ है, तो क्यों नहीं हम ये काम कर सकते हैं। इस चीज़ को हम मेरे ख्याल से, मेरी नज़रिए से जो मेरा अंदाज़ है कि ये जो A लिस्ट, B लिस्ट, C लिस्ट, ये चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। और आज इंशाल्लाह जब लोग मेरा शो देखकर जाए, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ये बाद में कहे यार ये A लिस्ट था या B लिस्ट था, बस यही काफ़ी है कि ये नदीम सलीम का शो था। आने वाले दिनों में बरतानिया के साथ मिलके क्या नए इक़दामात इस्लामाबाद की इंडस्ट्री में उठाना चाहेंगे, क्योंकि आप इस्लामाबाद की इंडस्ट्री को प्रमोट भी करना चाह रहे हैं? जी ऑफ कोर्स। यानी कि जो आज मेरे सभी डिज़ाइनर्स हैं, इंशाल्लाह शो के बाद इनकी सब पब्लिकेशन उधर UK में होगा, नस्लीकेशन फैशन मैगज़ीन, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में होगा थ्रू द पाकिस्तान वोग। तो मेरे ख्याल से आज मैंने एक ऐसा बैरियर करने जा रहा हूँ जहाँ के UK के डिज़ाइनर्स, पाकिस्तान के डिज़ाइनर्स और दुबई ऑल अंडर वन रूफ। उर्दू टाइम्स को टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी शुक्रिया।
नाज़रीन, अगर हम बात करें शहर इक़्तिदार की फैशन इंडस्ट्री की, तो कराची और लाहौर की निस्बत ये काफ़ी छोटी है। इस तरह के तकरीब मुनक्किद करना खुश आइन इकदाम है। हुकूमत वक्त को भी इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। इसके साथ ही उर्दू टाइम से अपने मेज़बान राजा अली हमज़ा को देंगे इजाज़त। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह नेगेबान।